हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल किशन्स कॉन्सेप्ट एकेडमी। आज हम ट्रिग्नोमेट्री में पार्ट सिक्स्थ वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को डील करेंगे। और ये क्वेश्चंस जो है वो स्पेसिफिक एंगल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। हमने लास्ट वीडियो में जो समझा था उसमें ये समझा था कि किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को फॉर्म करते हैं और उनकी वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं, राइट। तो एंगल्स निकालना और उनकी वैल्यूज़ निकालना हमने सीखा था। अब हम उन पे बेस्ड क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने 3 क्वेश्चंस किए थे। आई होप आप सबने वो वीडियो देखा होगा और अच्छे से वो वीडियो समझा होगा। अब इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, इन अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस, राइट। तो यहाँ पर सोल्यूशन करने के लिए हमें जो दिया है वो क्या दिया है, हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है। तो मैं इस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ यहाँ पे। और हमें ये बोला है कि ये राइट एंगल एट बी है, मतलब बी पे 90 डिग्री होगा, है ना। यहाँ ए ले लेता हूँ, यहाँ सी ले लेता हूँ। हमको ये बोला है क्वेश्चन में कि एंगल ए जो है वो एंगल सी के बराबर है। इट मीन्स एंगल ए एंगल सी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, राइट। एंगल ए और एंगल सी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहला हमारा काम ये है कि भाई क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है वो समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, है ना। तो यहाँ पे हमें ये जो एंगल ए और एंगल सी है इसको फाइंड करना ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन दोनों एंगल्स को फाइंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। देखिए, हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें हमें इन दोनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो भाई किसी भी ट्राइंगल की जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है वो ये कहती है कि तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का सम करता हूं तो वो 180 डिग्री आना चाहिए, राइट। यहाँ पर एंगल ए की वैल्यू x डिग्री है, एंगल बी की वैल्यू 90 डिग्री है और एंगल सी की वैल्यू भी x डिग्री है। तो ये कुल मिला के 180 के बराबर आएगा। तो x प्लस एक्स हो जाएगा 2x और ये 90 इधर जाएगा तो 180 में से 90 माइनस होगा तो हमारे पास 90 डिग्री आएगा। हैंस यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी वो 90/2, इट मीन्स ये आ जाएगा 45 डिग्री, राइट। यानी x की वैल्यू जो हमें यहाँ पे मिली वो कितनी मिली, 45 डिग्री मिली, राइट। अब ये तो हमें मिल गया 45 डिग्री x की वैल्यू, मतलब ये 45 हो गया और ये भी c भी 45 हो गया। इट मीन्स ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, मतलब इस ट्राइंगल के परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू जो होगी लेंथ की वो सेम होगी, ठीक है। अच्छा, हमें चाहिए था एंगल की वैल्यू जो कि हमें मिल चुकी है, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला है कि यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ये निकालना है हमें, ठीक है। तो भाई इसमें हमें एंगल्स की वैल्यू पता है तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे। भाई ए की जगह क्या रखेंगे, 45 डिग्री, कॉस सी, सी की जगह भी 45 डिग्री, प्लस कॉस ए की जगह 45 डिग्री और साइन सी की जगह 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है क्या, 1/√2 इंटू कॉस 45 की भी वैल्यू भी सेम होती है। तो हमने रख दिया यहाँ पे, ये रख दिया 1/√2 और यहाँ पे रख दिया 1/√2। हमें पता है रूट टू क्या होता है, 2 होता है, इनका प्रोडक्ट जो होता है वो 2 होता है। तो ये प्रोडक्ट होके 1/2 आ जाएगा और सिमिलरली ये भी 1/2 आ जाएगा। और हमें पता है हाफ को हाफ में ऐड करने पर हमें जो आंसर मिलता है वो 1 मिलता है। इट मीन्स फर्स्ट का जो आंसर आया वो कितना आया, 1 आया। तो पहले का आंसर हमारा मिल चुका है 1, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड को। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा साइन ए इंटू साइन बी और प्लस में कॉस ए इंटू कॉस बी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। भाई इसमें a की वैल्यू तो 45 है तो हम इसमें रख देंगे साइन 45 डिग्री, है ना। और साइन b, b भाई यहाँ पर कितना है, 90 डिग्री है तो यहाँ पर हम रख देंगे साइन 90 डिग्री, ठीक है। प्लस कॉस a यानी 45 डिग्री और कॉस b यानी 90 डिग्री। हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है और साइन 90 डिग्री की वैल्यू
1 होती है। सिमिलरली कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर साइन 45 है तो ये तो 1/√2 आएगा, इंटू साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, प्लस कॉस 45 ये होता है 1/√2, लेकिन कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो भाई 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 0 आना है, इट मीन्स ये तो 0 हो गया। अब ये बचा क्या 1/√2 इंटू 1, तो हमारा आंसर जो अल्टीमेटली बचा वो कितना बचा 1/√2, यानी सेकंड का आंसर जो है वो हमारा हो गया 1/√2। ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से देख लीजिए एंड यू कैन टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। चलिए तो अब हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री ज्योमेट्रिकली, है ना। तो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री ज्योमेट्रिकली, है ना। तो इसमें हमें ट्राइंगल के फॉर्मेशन के हेल्प से हमें फाइंड करना पड़ेगा कि tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। हम टेबल से वैल्यू नहीं बता सकते, तो हमें देखना पड़ेगा कि हम ट्राइंगल के हेल्प से किस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें लेना होगा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना होगा, ठीक है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना होगा। मैं इधर से ले लेता हूँ शेप से। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया मैंने, है ना। ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें हम चलते हैं कि इसमें अगर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल को मैंने जैसे नाम दे दिया ए बी सी। इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूँ मैं, ठीक है। इस वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक। ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, आप सबको पता होना चाहिए कि ये जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल में मिड पॉइंट का काम भी करता है, ठीक है। तो ये एक तरह से मीडियन भी होता है और अल्टीट्यूड भी होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ठीक है। अब क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके साइड को मैं मान लेता हूँ ये 2a है, ये 2a है, और ये साइड भी 2a होगा। लेकिन क्योंकि ये D पॉइंट जो है ये मिड पॉइंट का काम कर रहा है तो ये BD जो है वो हो जाएगा A और DC जो है वो हो जाएगा A, राइट। तो इस तरह से हमने बना लिया। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमें पता है कि हमारे जो तीनों एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के वो 60 डिग्री ईच होते हैं, यानी 60 डिग्री की वैल्यू होती है, राइट। और ये जो अल्टीट्यूड है, मीडियन है, ऐसा कह लो कि ये जो होता है ये एंगल बाइसेक्टर भी होता है। तो यहाँ पे ये 30 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसमें हम कोई भी एक ट्रायंगल लेते हैं, जैसे मान लो हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम देखते हैं कि हाइपोटेनियस की वैल्यू 2a है, बेस की वैल्यू a है। हम इस परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। क्यों फाइंड करेंगे परपेंडिकुलर की वैल्यू, क्योंकि हमें पता है tan थीटा की वैल्यू जो होती है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है, ठीक है। तो भाई परपेंडिकुलर तो हमें निकालना ही पड़ेगा ना, तभी तो हम tan 60 की वैल्यू निकाल पाएंगे, है कि नहीं। तो चलिए फाइंड करते हैं। देखिए हम लेते हैं इन ट्राइंगल, हम लेते हैं बी डी ए लेते हैं, ठीक है। हमने लिया ट्राइंगल बी डी ए। इस ट्राइंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ तो बाय पीजीटी मैं कह सकता हूँ कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए डी का स्क्वायर प्लस बेस बी डी का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनियस जो है वो हमारा क्या है 2a, तो ये 2a का स्क्वायर हो जाएगा। ए डी तो हमें फाइंड करना है तो इसको एज इट इज़ लिख देते हैं। बी डी जो है वो a है तो a का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से ये हो जाएगा 4a स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा। अब ये a जो है वो इस साइड आएगा इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये बचा क्या 3a स्क्वायर बचा और ये ए डी स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ए डी बराबर हो जाएगा √3a²। अब हमें पता है कि ये स्क्वायर रूट जो होता है वो अपने अंदर से किसी भी नंबर या वेरिएबल के पेयर को बाहर निकालता है। तो यहाँ पे भाई a स्क्वायर है तो a स्क्वायर का एक a बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √3a।
ठीक है, तो यहाँ से हमें ए डी की वैल्यू क्या मिली, √3a। अब हम टेन 60 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे भाई, टेन 60 डिग्री अगर मैं लेता हूँ तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है ए डी वो आया √3a आया, और बेस जो है हमारा वो है ए, तो ए से ए कट जाएगा, हमारा आंसर क्या आया, √3। यानी टेन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3, और यही हमारा आंसर है, और हमने ज्योमेट्रिकली फाइंड कर लिया है ना। और इस ट्राइंगल से आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें इवेलुएट करना है, इवेलुएशन का ये क्वेश्चन है। तो इवेलुएशन में हमें क्या करना होता है, जो भी चीज़ें जैसे दी होती हैं जस्ट उनकी वैल्यूज़ पुट करना होता है और उन्हें सिंप्लीफाई करके आंसर फाइंड करना होता है, ठीक है। तो चलिए ये देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 पावर है, ठीक है। साइन की पावर 4 है और कॉस की पावर 4 है, तो थोड़े बड़े पावर देख के थोड़ा सा हमें टेंशन होता है, लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पर 4 है तो इसको ये समझ लो कि ये स्क्वायर का डबल है, यानी हमें 2 बार स्क्वायर करना होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या है कि 4 टाइम्स साइन 4 60 दिया है, यानी साइन 60 की पावर 4 है ना। हमें पता है कि जो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, अगर मैं साइन थीटा का स्क्वायर करता हूँ, होल स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा। यानी अगर ये दिया है साइन स्क्वायर थीटा तो उसको मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, या होल स्क्वायर दिया हो तो उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, है ना। तो इसको देखते हुए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमें पता है साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ पे √3/2 का क्या हो जाएगा, 4 पावर हो जाएगा, प्लस कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू वही होती है जो साइन 60 की होती है, यानी ये भी हो जाएगा √3/2 का होल पावर 4, ब्रैकेट क्लोज, माइनस 3 का 3, टेन स्क्वायर 60। अब देखो टेन स्क्वायर 60, टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस टेन 45 डिग्री 1 होता है, इसका स्क्वायर, प्लस 5 टाइम्स कॉस 45 डिग्री, और हमें पता है 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है ये पूरा न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। अब हमें सिर्फ इस न्यूमेरिकल वैल्यू को एज इट इज़ जैसा भी पावर वगैरह है उसको लेकर सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो चलिए 4 इंटू, अब यहाँ पर क्या है, √3 की पावर 4 है ना। तो √3 का पावर अगर स्क्वायर देखा जाए तो क्या होता है, वो 3 होता है, और 3 का फिर से स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, है ना। हमें पता है कि √3 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो ये होता है 3, और 3 का फिर से स्क्वायर करूं तो ये होता है 9, है कि नहीं। तो इस तरह से हम कर सकते हैं सॉल्व, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 9, है ना। और चाहे तो मैं इसको एक स्टेप फर्दर कर देता हूँ, ये हो जाएगा √3/2, 2 की पावर 4 और √3 की पावर 4 हो जाएगा, है ना। सिमिलरली ये भी √3 की पावर 4 हो जाएगा और 2 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है ना, होल पावर में। तो इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो मुझे यहाँ से मिलेगा 4 इंटू, ये हो जाएगा 9, और 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है ना। तो ये भी हो जाएगा 9/16, ठीक है, माइनस 3, √3 का स्क्वायर 3, माइनस 1 का 1, प्लस 5 इंटू, ये हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर 2। तो यहाँ से हमें क्या मिला भाई, ये तो देखो नीचे 16 16 है, तो ये एक लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन जब भी हमें दिखता है तो उसमें हम क्या करते हैं, सीधा सीधा जो न्यूमरेटर होता है उसे ऐड कर देते हैं, अगर माइनस हो तो माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे 4 इंटू, ये क्या हो जाएगा, 9 9 18 हो जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम लोगे तो भी वैल्यू यही आनी है, ठीक है। माइनस 3 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 5, और ये हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 4 से 16 कट जाएगा, कितना, 4 टाइम्स, है ना। और 2 से काटे तो ये 9 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, यानी ये आ गया 9/2, माइनस 3 2 क्या हो जाएगा 6,
और प्लस में ये आ गया 5/2। तो अब यहाँ से हम इसमें क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम में आएगा नीचे 2 आएगा। अब 2 1 ज़ा 2 तो 1 9 ज़ा 9 माइनस 1 2 ज़ा 2 तो 2 6 ज़ा 12 प्लस 2 1 ज़ा तो 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ से हमने देखा कि 9 प्लस का है और 5 प्लस का है, तो 9 और 5 अगर मैं करूँ तो 9 और 5 होता है हमारा कितना, 14 होता है ना। तो प्लस का 14 माइनस का 12 आएगा, अपॉन में 2 आएगा। अब 14 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, और 2/2 कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हैंस इसकी जो वैल्यू है इस पूरे क्वेश्चन की हमने इवेलुएट किया तो हमें क्या मिला, 1। सो दिस इज माय आंसर, राइट। तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सॉल्यूशन। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमें एक कंडीशन दी गई है। हमसे बोला है कि अगर इफ़ 2 थीटा प्लस 45 डिग्री एंड 30 डिग्री माइनस थीटा आर एक्यूट एंगल्स, है ना, ये हमें दिया है। ये दो एंगल्स की वैल्यू दी है और ये जो एंगल्स हैं ये एंगल्स एक्यूट एंगल्स हैं, राइट। हमें फाइंड करनी है द मेजर ऑफ दिस एंगल थीटा सेटिस्फाइंग साइन 2 थीटा प्लस 45 इक्वल टू कॉस 30 माइनस थीटा, है ना। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यानी हमें ये फाइंड करना है। हमें फाइंड तो एंगल थीटा फाइंड करना है, लेकिन कंडीशन जो दिया है वो दिया है साइन ब्रैकेट 2 थीटा प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू दिया है कॉस 30 डिग्री माइनस थीटा के बराबर, राइट। इसको फाइंड करना है। चलिए अब देखिए यहाँ पर ना हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, और वो कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे पास जब एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जैसे ये ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है, बी पे 90 डिग्री है। तो इसमें क्या होता है, एंगल ए और एंगल सी की वैल्यू जो होती है ना, मतलब एंगल की वैल्यू, उनका सम क्या होता है, उनका सम 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। यानी अगर मैं तुमसे एंगल ए की वैल्यू पूछूं तो ऑब्वियसली वो 90 डिग्री माइनस सी के बराबर होगा, या फिर सी की वैल्यू पूछूं तो वो 90 डिग्री माइनस एंगल ए के बराबर होगा। इसका मतलब हम ये कहते हैं कि जो वैल्यू यहाँ पर इस एंगल की होगी उसका वैल्यू इस एंगल का सेम होगा अगर उसको 90 में से हम माइनस कर दें, है ना। जैसे अगर ये 30 डिग्री है तो ये वैल्यू, इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी, 90 माइनस 30, यानी ये कितनी होगी, 60 डिग्री की होगी। तभी तो 60 प्लस 30 90 बनेगा, है ना। तभी तो a प्लस सी 90 के बराबर बनेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कहता हूँ कि साइन a की वैल्यू जो है वो कॉस के कौन से एंगल के बराबर होगा, तो भाई कॉस के 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होगा। यानी मैं ऐसे कर दूं, 90 माइनस ए कर दूं तो उसके बराबर होगा, है ना। तो हम चेक कर लेते हैं। जैसे मान लो साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो होगी वो कॉस 90 डिग्री माइनस 30 के बराबर होगी, है ना। ऐसा होता है क्या, देख लेते हैं। देखो यहाँ पर cos 90 माइनस 30 क्या आएगा, यहाँ पर आएगा cos 90 माइनस 30 क्या आएगा, cos 60 डिग्री आएगा, और ये आ जाएगा साइन 30 डिग्री। तो भाई हमें पता है साइन 30 होता है 1/2 और cos 60 भी तो 1/2 होता है। तो यहाँ से हमने देखा कि ये दोनों एंगल कैसे आए, सेम आए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ करना है, ठीक है। चलिए तो अब इसको हम यूज़ करते हैं। चलिए तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है साइन 2 थीटा प्लस 45 डिग्री जो है वो किसके बराबर है, वो cos 30 माइनस थीटा के बराबर है। अब हमें पता है कि साइन थीटा जो होता है वो cos 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होता है, राइट। तो यानी मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ पे साइन 2 थीटा प्लस 45 डिग्री जो दिया है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ cos 90 डिग्री माइनस में थीटा लिख सकता हूँ, 30 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो
कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कर सकते हैं कि भाई साइन 2 थीटा प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू यहाँ पे कॉस 90 डिग्री माइनस ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये एक्चुअली में जो होगा ये हो जाएगा कॉस, अब देखो 90 डिग्री माइनस थीटा जब रखते हैं ना तो वो साइन थीटा के बराबर होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब कॉस हमने लिया तो यहाँ पर बचेगा क्या, कॉस 90 माइनस ये हो रहा है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा चेंज, है ना। तो चेंज हम कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन, अब ये क्या हुआ, ये माइनस होके बचा क्या 60 डिग्री और प्लस में थीटा, तो ये हो गया साइन 2 थीटा प्लस 45 डिग्री बराबर हो गया साइन 60 प्लस थीटा के बराबर। और हमने लास्ट क्लास में देखा था जब दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बराबर होते हैं तो उनके जो थीटा की वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो आपस में इक्वल होती है, राइट। भाई हमें पता है कि अगर मान लो कि साइन थीटा 1 मैंने ले लिया और साइन थीटा 2 ले लिया, तो भाई साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 वैसे तो अलग अलग हैं, लेकिन अगर हमें इक्वल दिया है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इनका जो एंगल है थीटा 1 और थीटा 2 वो बराबर ही होगा ना, तभी तो ये दोनों आपस में कैसे दिए हैं, इक्वल दिए हैं। इसका मतलब अगर साइन 2 थीटा प्लस 45 डिग्री बराबर आ रहा है साइन 60 प्लस थीटा के, इसका मतलब ये हुआ कि 2 थीटा प्लस 45 जो है वो बराबर है 60 प्लस थीटा के। यहाँ से थीटा इधर आएगा तो 2 थीटा माइनस थीटा बराबर ये हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से 2 थीटा में से थीटा जाएगा बचेगा थीटा और ये 60 में से 45 जाएगा बचेगा 15 डिग्री। यानी यहाँ पर हमारा जो आंसर आया वो आया थीटा का वैल्यू 15 डिग्री, है ना, और हमें थीटा ही इसमें फाइंड करना था, है ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, है ना। थैंक यू फॉर योर पेशेंस टू सी दीज क्वेश्चंस, और आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, है ना। और आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए इन द इजी वे तो आप एक काम कर सकते हैं, जिस क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए उस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर और पेज नंबर फ्रॉम RS अग्रवाल या फिर NCERT, है ना, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर सेंड करें। आई विल टेक दोज क्वेश्चंस इन माय नेक्स्ट वीडियो, है ना, और हम उन क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। टिल देन thank you so much, take care of yourself, and do like this video and subscribe my channel and share these videos with your friends and family. Thank you. God bless you.